अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। तो ऐसा था कि आज दिल चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए, तो ये था कि सैंडविच स्लाइस पड़े थे, ब्रेड पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि सैंडविच डाल देती हूँ। तो उसके लिए ये था कि शिमला मिर्च मैंने काटने थे, तो वहाँ पे अम्मा जी ने काट दिए थे उनके किचन में, तो मैं वहीं से ले आई थी थोड़े से। तो उनको अब चॉप करना था, उसके लिए फिर मैंने ऊपर से मशीन उतरवाई। तो ऐसा था कि मेरा सारा सामान अभी तक जिस तरह पैक था उसी तरीके से था। मैंने आपको बताया था कि मेरा कोई इस किचन में तो मेरा कुछ इतना ज़्यादा बनता ही नहीं था। तो ये है कि फिर बस जो भी होता था वहीं होता था। यहाँ पे तो बस ये होता था कि कभी कुछ दिल चाहा तो फिर मैं मीठा बना लिया करती थी, बेकिंग शेकिंग कर लिया करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बोर हो जाती हूँ, कोई काम भी नहीं होता, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर व्लॉगिंग की जाए। तो इसके लिए फिर अलग से फिर अपना कुछ करना भी पड़ता है। तो ये है कि फिर उसके बाद फिर मैं किचन में ये किचन फिर मैं बाद में यूज़ करने लगी हूँ, अब यूज़ करने लगी हूँ। इससे पहले मेरा ये किचन यूज़ नहीं होता था, बस इसी तरीके से बंद पड़ा होता था, जिस तरीके से था बिल्कुल उसी तरीके से ही था। तो खैर वेजिटेबल्स तो कट हो चुकी हैं। वैसे ये मैं आपको दिखा रही थी नाइसर डाइसर, ये बड़े काम की चीज़ है। बहुत अम्मी के घर पे भी हम लोग बहुत, मैं तो कम से कम इसको बहुत यूज़ किया करती थी। अम्मी को ये लगता था कि ये झंझट होते हैं, ये कौन पाले झंझट, पहले इनको उतारो, इनको वॉश करो, फिर इनके अंदर सब्जियां काटो, उसके बाद फिर अगेन इनको वॉश करके रखो। तो वो ये कहती थी कि ये चौंचले तुम खुद ही पालो। तो खैर यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें जब ये फंस जाता है तो इसको फिर मैं इस तरीके से करके ना, तो ये है कि साफ़ कर लिया करती हूँ। तो ये देखें कितना साफ़ हो गया है। तो ये देखें कि अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, ख़ाली हो चुका है। तो खैर चलते हैं अब आलू की तरफ। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो इनमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो ये बॉईल हो चुके हैं, अब इनको पील ऑफ कर देंगे और फॉक की मदद से चॉप कर देंगे। तो खैर आलू चॉप हो चुके हैं, अब इनमें जो वेजिटेबल्स काटी थी वो डाल दूँगी मैं, और इनको फिर अच्छे से मिक्स करके और सीज़निंग्स डाल के सैंडविच बना लूँगी बड़े मज़े के। तो मिक्सचर जो मैंने बनाया था पोटैटोज़ और वेजिटेबल का, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। ब्रेड मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा बॉल में अलग से निकाल के फिर उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और बिल्कुल ज़रा सा अचार गोश्त मसाला, 2 टेबलस्पून मायोनीज़, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो खैर मुझसे तो कभी भी मैं थोड़ा सा भी बनाऊँ तो भी मुझसे ज़्यादा ही बन जाता है, थोड़ा सा कभी भी नहीं बनता। तो यहाँ ये होता है कि गांव है तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो बस ये है कि कभी कभी अगर किसी का जाना हो जाता है शहर की तरफ, तो फिर ले आते हैं जो भी हम बोल दें या मंगवा दें। तो कल फिर हस्बैंड गए थे तो वो ले आए थे ब्रेड। तो फिर ये है कि आज दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस जो मौजूद होता है बस उसी से ही गुज़ारा कर लेते हैं। जैसे शिमला मिर्च हो गए, अभी मैंने डाला टोमेटो डाला, प्याज डाला, शिमला मिर्च डाले, पोटैटोज़ डाले, तो मतलब जो चीज़ भी अवेलेबल होती है उसको फिर कर लेते हैं यूज़। ये नहीं होता कि बैठे रहें इंतज़ार करते रहें कि ये चीज़ भी हो वो चीज़ भी हो तो फिर किया जाए। तो बस ये होता है कि जैसा होता है जो हाथ आता है बस सिंपल सा जिस तरीके से बन सकता है वैसे फिर बना के एंजॉय कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ये होता था कि सम टाइम जब कुछ अवेलेबल नहीं होता था तो मैं बड़ा परेशान हुआ करती थी शुरू शुरू में
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे आदत हो ही गई। मैंने एडजस्ट कर ही लिया माहौल के साथ और वक्त के साथ कि यही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हर जगह पे हर चीज़ सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। तो इसी से एक शेर याद आया कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो बस इसी के साथ फिर समझौता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत परेशान होती थी, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है। तो चलो वॉशिंग मशीन इन चीज़ों से तो बंदा एडजस्ट कर लेता है, गुज़ारा कर लेता है इनके बगैर। लेकिन मैं यही सोचती थी कि फ्रिज नहीं है तो बंदा कैसे गुज़ारा करेगा। मतलब आप कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, कोई चीज़ आपको नहीं अवेलेबल होती जब आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह फिर स्टार्ट में बहुत परेशान होती थी। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ के लोगों के साथ रह रह के एडजस्ट करना सीख लिया। तो खैर जो वेजिटेबल्स पोटैटोज़ का मैंने मिक्सचर बनाया था वो तो 3 सैंडविचेज़ मैंने उसमें से बना लिए थे और बाकी जो मिक्सचर रह गया था उसका फिर मैंने कहा कि इसको भी रीयूज़ कर लिया जाए, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं कि बंदा स्टोर करके रख ले के बाद में फिर बंदा इसको यूज़ कर ले। तो जो करना था अभी ही करना था। तो फिर मैंने ऑयल में फिर हरी मिर्चें डालनी थी, तो हरी मिर्चें फिर नहीं थी। तो अब ये मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन से हरी मिर्चें तोड़ने। तो फिर हरी मिर्चें तो बस फिर ये 2 ही काफ़ी हैं। तेज़ होती हैं तो मेरे हस्बैंड तो तेज़ खाते भी नहीं हैं। तो ख़ैर इसको फिर मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनमें दवाई लगी हुई है। शहरों से तो जो आती हैं उनको तो पानी लग लग के उनका तो असर ही ख़त्म हो चुका होता है। तो ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश हैं तो इन पे फिर दवाई का ठीक ठाक असर होता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत देर तक वॉश करके फिर यूज़ करना होता है। तो खैर ऑयल में फिर इनको मैं फ्राई करके जो मिक्सचर मेरा बच गया था वो मैं इसमें डाल के और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से फ्राई करके और एक चिकन क्यूब्स मेरे पास पड़ा था तो उसका भी फिर मैं आधा डाल दूँगी और ये हो जाएगा मेरा चिकन क्यूब। तो ये इसमें मैं आधा नहीं बल्कि इसका चौथा डाल दूँगी, क्योंकि मेरे इस मिक्सचर में नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी और चिकन क्यूब में भी नमक होता है। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा ही डाल दूँगी इसमें और ये मेरा मज़ेदार दोपहर का खाना रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।